हाँ भाई देखो, टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं आज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले इसको हम समझेंगे कि रिफ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि अपने बात यह है कि अपने जो नॉर्मल जो अपन डे टू डे लाइफ में जो भी करते हैं उसके अंदर रिफ्रैक्शन काम का आता है वो तो पता होना चाहिए ना, तभी अपन रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। तो देखा होगा जब हम छोटी क्लासों में थे तो मैडम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके बताती थी, या फिर कभी अपन ने भी देखा होगा कि कभी एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लास जो है अगर उसमें पानी भरा रहता है और जैसे हम किसी पेंसिल को उस ट्रांसपेरेंट ग्लास में डालते हैं तो जब हम साइड में से देखते हैं तो हमको वो हल्की सी कैसी दिखाई देती है, टेढ़ी दिखाई देती है, हल्की सी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो वो किसके कारण दिखाई देती है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके अलावा जैसे हम कई बार देखते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, कि तारों का चमकना या टिमटिमाना जो देखते हैं वो भी किसके कारण देखते हैं भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम पहले ये सीखेंगे कि भैया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है एक्चुअली। पहली बात है भैया, रिफ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए? मीडियम। क्या होना चाहिए? मीडियम। अगर मीडियम है तभी रिफ्रैक्शन होता है, अगर मीडियम नहीं है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है। कैसे? देखो, जैसे ये मैंने लाइन खींच दी, इस लाइन के ऊपर एक मीडियम है, इस लाइन के नीचे एक मीडियम है। इसको मैं नाम दे देता हूं 1 और इसको नाम दे देता हूं 2। समझ में? तो ये है अपने पास, कुछ भी मान लो, इसको मान लो ये एयर है। क्या है? एयर। और ये क्या है? वाटर या ग्लास, कुछ भी मान लो, वाटर मान लो। तो मेरे पास दो मीडियम हो गए। अब देखो भाई, इसमें भी अपन वो वाली लाइन खींचते हैं जैसे वहां खींची थी, वहां पे भी नॉर्मल बोलते थे, यहाँ पे भी नॉर्मल है। और जब एक रे आएगी, अब देखो एक मीडियम से कहां जाना चाह रही है? दूसरे मीडियम में। इस मीडियम से कहां जाने चाह रही है? दूसरे मीडियम में। तो हम क्या बोलेंगे कि जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो भैया जानी कैसे चाहिए? ऐसे जानी चाहिए, एकदम सीधी। लेकिन वो अपने पाथ से क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट। क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोबारा समझ लो कि जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट। उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लो मैं सीधा सीधा जा रहा हूं, एकदम से सामने मेरे स्टूल आ जाए तो इतना कौन करेगा कि स्टूल उठा के मैं साइड में करूं? मैं क्या कहूंगा? साइड में से चुपचाप निकल जाऊंगा। तो वैसे ही जब एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना चाह रही है तो क्या हो रहा है कि लाइट रे जो होती है हल्की सी क्या हो जाती है? डिफ्लेक्ट। उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा क्या किसकी जरूरत होती है? मीडियम। बिना मीडियम के रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर मीडियम कैसे जाई? जैसे ट्रांसपेरेंट ग्लास था पानी से भरा हुआ, जैसे मैंने उसके अंदर पेंसिल डाली तो दो मीडियम हो गए, एक तो ऊपर वाला एयर वाला मीडियम और एक पानी वाला मीडियम। दो मीडियम हो गए ना, तभी रिफ्रैक्शन दिखा, मतलब वो मेरे को पेंसिल हल्की सी टेढ़ी दिखी, तब हम कह सकते हैं कि भैया ये क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो टॉपिक डालो सबसे पहले, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब अपन बात करते हैं कि भैया मीडियम जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि अभी अपन ने बात करी अगर रिफ्रैक्शन की जरूरत है, मतलब अगर रिफ्रैक्शन होना चाहिए तो उसके लिए किसकी जरूरत है? मीडियम की। किसकी जरूरत है? मीडियम। और मीडियम जो होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो। सबसे पहला होता है रेयरर मीडियम और दूसरा होता है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम क्या होता है? एक ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड क्या होती है? तेज, ज्यादा होती है। कितनी होती है? चैप्टर के शुरू में ही पढ़ ली मैंने, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड कहाँ कहाँ होती है? एयर में होती है और कहाँ होती है? वैक्यूम में होती है। समझ में? तो मैं क्या कह रहा हूं कि नहीं है, मैंने क्या बोला कि रेयरर मीडियम एक ऐसा मीडियम है जिसमें लाइट की स्पीड क्या होती है? ज्यादा।
कैसे होती है ज्यादा? जैसे मान लो ये है, चारों तरफ क्या है? एयर है। अभी मैं यहाँ दौड़ना चाहूँ तो आराम से अपनी फुल स्पीड से दौड़ सकता हूँ ना? दौड़ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं पानी के अंदर दौड़ना चाहूँ तो बताओ दौड़ सकता हूँ क्या? वहां लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? कम। क्यों? क्योंकि वो कैसा मीडियम है? डेंसर। कैसा मीडियम है? और डेंसर मीडियम में पार्टिकल जो होते हैं वो पास पास, नाम से पता लग रहा है डेंसर मतलब पार्टिकल कहाँ होंगे? पास पास। और रेयरर में पार्टिकल्स जो होंगे वो कहाँ होंगे? दूर दूर। तो मैं क्या कह रहा हूँ, उसको दिमाग में फिट कर लेना कि रेयरर मीडियम क्या होता है कि जिसमें लाइट की स्पीड क्या होती है? फास्ट। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कहाँ कहाँ? एयर और वैक्यूम में। और जैसे ही वो लाइट की स्पीड क्या हो गए? कम। जैसे डेंसर में गई तो लाइट की स्पीड क्या हो गई? कम। तो लाइट की स्पीड अगर कम हो गई तो वो मीडियम कौन सा होता है? डेंसर। कौन सा होता है? जैसे रियर का एग्जांपल अगर कोई पूछे कि भाई रियर का एग्जांपल तो बताओ दो, कि भैया तो ये जो एयर है ना चारों तरफ हमारे, एयर और वैक्यूम किसका एग्जांपल है? रेयरर का। किसका है? और अगर हम किसी ग्लास के अंदर जा रहे हैं या किसी वाटर के अंदर जा रहे हैं तो वो मीडियम क्या हो गया? चेंज। वो कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। कौन सा हो गया? जैसे मैंने अभी बताया कि अभी मैं अगर दौड़ने की ट्राई करूं यहाँ पे मस्त आराम से दौड़ सकूंगा मेरी एफिशिएंसी के हिसाब से, लेकिन अगर मैं उतनी स्पीड से दौड़ने की कोशिश करूं पानी के अंदर तो बताओ दौड़ पाओगे क्या? क्यों? क्योंकि तुम्हारी स्पीड क्या हो गई? कम। तो रेयरर में लाइट की स्पीड तो क्या होती है? तेज, ज्यादा होती है। और डेंसर में लाइट की मीडियम की स्पीड जो है, लाइट की स्पीड जो है वो क्या हो जाती है? कम। समझ में आया? लिखो, देयर आर 2 टाइप ऑफ मीडियम। हाँ भाई, अब देखो ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे पढ़ता जा रहा हूँ। अब मेरे को ये पता है कि लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ठीक है। तो अब मैं 2 केस पढ़ रहा हूँ। केस का मतलब मीडियम मैंने 2 पढ़े, रेयरर और डेंसर। तो भैया लाइट की स्पीड अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, या फिर डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा? दोनों को पढ़ रहे हैं। इधर देखो, केस 1 और केस 2। देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं केस 1। ध्यान से देखना भाई, 5-10 मिनट केवल नजर सामने होनी चाहिए, फुल एकदम फोकस। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची, इसमें ये हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2। बताओ यहाँ मैंने लिख दिया एयर और यहाँ लिख दिया वाटर। तो बताओ ऊपर वाला मीडियम कौन सा हो गया? रेयर। वेरी गुड। और ये कौन सा हो गया? डेंसर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी? अब मैं यहाँ पे बीच में तो भाई 90 खींचना जरूरी है, ये लो नॉर्मल। अब भैया भैया मना किया है ना, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा क्या मतलब है इनका। लिखना उतारने से थोड़ी होता है कुछ। हाँ भाई, इधर देखो लाइट जो है वो आ रही है, यहाँ टकराई है, ठीक है। अब एक मीडियम से कहाँ जा रही है? दूसरे मीडियम में। बताओ कैसे जानी चाहिए? ऐसे जानी चाहिए ना, एकदम सीधी। लेकिन अब खुद सोचना, पहले एयर में थी, पहले किस में थे? एयर। तो बताओ लाइट की स्पीड क्या थी? पहले तेज। अब बताओ किस में आ गई? डेंसर। तो लाइट की स्पीड क्या होनी चाहिए? कम। तो बताओ कम है तो ऐसे जा रही है, तो बताओ ऐसे जाएगी या ऊपर जाएगी? नीचे। वेरी गुड। क्या जाएगी? नीचे। तो लाइट की स्पीड कहाँ जाएगी? ऐसे। तो इसको हम बोलेंगे टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ। कहाँ? टूवर्ड्स द नॉर्मल। ध्यान सुनो, केस 1 क्या है कि जब लाइट की स्पीड रेयर से कहाँ जाती है? डेंसर में। कहाँ से? रेयर से डेंसर में। तो लाइट की स्पीड क्या हो जाती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हो जाती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। एकदम सही है। आगे चलते हैं। केस सेकंड। केस सेकंड क्या कहता है? देखो ये नॉर्मल, इस बार ये क्या है? 1, इस बार क्या है? सेकंड। लेकिन इस बार ये है वाटर और ये क्या है? एयर। इसका मतलब ये क्या है? डेंसर। और इस बार क्या है? रेयर। अब कहां से कहां जा रहे हैं? डेंसर से रेयर में। बताओ क्या होना चाहिए? पहले थी डेंसर में, बेचारी धीरे धीरे चल रही थी, धीरे धीरे डेंसर में डिक्रीज होती है। अब डेंसर से किस में आई? रेयर। मान लो पानी में हो तुम, दौड़ने की कोशिश कर रहे हो, नहीं दौड़ा जा रहा, लेकिन जैसे पानी से बाहर निकलोगे क्या बताओ? तेज दौड़ने लगोगे क्या? तो इसका मतलब ये है कि जानी तो कैसे चाहिए थी? ऐसे। बताओ अब कहाँ जाएगी? ऊपर या नीचे? ऊपर। तो क्या बोलेंगे?
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या बोलेंगे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से कहां चली गई? दूर। कहां चली गई? रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान से देख लेना। क्या बोला मैंने कि जब एक लाइट जो है रेयर से कहां जाती है? डेंसर में, तो कहां चल जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बैठ गया दिमाग में? अब बैठ गया क्या? अब देखो, लिखो केस 1। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक है, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के कारण क्या है? तो कारण इतना सही है कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि रिफ्रैक्शन के लिए किसकी जरूरत है? मीडियम की। किसकी जरूरत है? मीडियम। और मीडियम जो है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, और अलग अलग टाइप के मीडियम में अलग अलग लाइट की रे जो होती है वो अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है नहीं करती? तो बताओ, जब लाइट की स्पीड अलग अलग टाइम से अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करेगी तो बताओ रिफ्रैक्शन होगा नहीं होगा? मतलब इधर से मान लो तेजी से आ रहे हैं, फिर धीरे हो गए तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। अगर कम से कहाँ आ रहे हैं, तेज में, तो लाइट की स्पीड क्या हो गई? तेज हो गई। अभी अभी देखा केस 1 और केस 2, तो दोनों में क्या हो रहा है भाई? लाइट की स्पीड अलग अलग है। एयर में अलग होती है, वैक्यूम में अलग होती है। एयर और वैक्यूम में तो सेम होती है, फिर उसके अलावा वाटर में अलग होती है, फिर ग्लास में अलग होती है। मैं लिखवाऊंगा किसमें क्या होती है। तो कारण क्या है रिफ्रैक्शन का? सिंपल सा एक ही कारण है कि अलग अलग जो मीडियम होता है उसमें लाइट की स्पीड क्या होती है? अलग अलग। लिखो कॉजेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, इसमें दो ही चीजें हम पर समझने की चीजें हैं, एक तो है रिफ्रैक्शन और एक है रेक्टेंगल ग्लास स्लेब। मतलब मेरे को एक रेक्टेंगल ग्लास स्लेब लेना है, ले लो भाई। बताओ, ले लिया रेक्टेंगल ग्लास स्लेब। अब इससे हमको ये समझ में आता है कि ये सारी जो ऊपर ये चारों तरफ है ना, ये तो क्या है? एयर। क्या है? और ये क्या है? ग्लास। क्या है? ग्लास। मतलब हमको ये समझ में आ गया ये सारा कौन सा मीडियम है? एयर। और ये कौन सा मीडियम है? ग्लास। मैं यहाँ लिख देता हूँ ग्लास मीडियम, ये एयर मीडियम, और ये भी ग्लास मीडियम, और ये भी क्या है? एयर मीडियम। मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ कि ये तो क्या हो गया? रेयरर, और ये क्या हो गया? डेंसर। ये क्या हो गया? डेंसर। ये क्या हो गया? रेयरर। अब देखो, अब रेयरर और डेंसर है, तो मैं यहाँ पे क्या खींचता हूँ? एक 90 डिग्री लाइन। बताओ कोई दिक्कत है? जिसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। क्या कहते हैं? तो मैं क्या कर रहा हूँ? रिफ्रैक्शन थ्रू। सबसे पहले रिफ्रैक्शन के लिए एक लाइट रे आई और टकराई। बताओ कहाँ जानी चाहिए? कहाँ जानी चाहिए? एकदम सीधी। अब बताओ, खड़ा हो, बता, जब रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है? वेरी गुड, क्या हो जाती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। तुम वो सोचोगे सर इतने नीचे क्यों ले गए? इसलिए ले गए क्योंकि ये तो पूरा एक ही मीडियम है। क्या है? जब लाइट रे इधर मुड़ गई, जब रेयर से डेंसर में गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गई, तो इस पूरे के अंदर एक ही जाएगी। क्या जाएगी? अब यहां तक पहुंच गई, अब दूसरा आ गया ना, मैं यहाँ पे 90 खींच देता हूँ एक और। बताओ कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। अब बताओ कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयरर। कहां जा रही है? डेंसर से रेयरर। बताओ कहां जानी चाहिए? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसका मतलब जानी तो ऐसे चाहिए, लेकिन जाती कैसे है? ऐसे। ये लो, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब देखो, सबसे पहली रे कौन सी थी? ये, इसको हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। कौन सी कहते हैं? इंसिडेंट रे। ये है हमारा नॉर्मल। ये रे कौन सी हो गई? रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है। अब ये हमारे लिए इंसिडेंट बन गई। क्या बन गई? इंसिडेंट। और ये एक बार रिफ्रैक्टेड रे दोबारा बन गई, लेकिन जब एक लाइट रे, एक ही लाइट रे
बार बार रिफ्रैक्ट होती है तो उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? तो ये हमारी कौन सी रे हो गई? इमर्जेंट। इंसिडेंट रे कौन सी थी? ये वाली थी। अब इसी को मैं आगे लेके आ रहा हूं, देखो डैश डैश में ला रहा हूं। तो तुम ये नोटिस कर रहे हो कि ये है हमारी इंसिडेंट और ये कौन सी है? इमर्जेंट। ये दोनों जो है क्या वो एक दूसरे के पैरेलल है क्या? तो काम खत्म। सीधी सी बात है कि जब एक लाइट रे जो होती है रेक्टेंगल ग्लास स्लेब में जाती है तो वो बार बार क्या होती है? रिफ्रैक्ट। तुम्हारे सामने हुई, एक बार यहाँ हुई रिफ्रैक्ट, ये लो ऐसे कर लो, एक बार यहाँ हुई रिफ्रैक्ट और एक बार यहाँ हुई, दो बार रिफ्रैक्ट हुई। और जब बाहर निकलती है तो इमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे होती है वो एक दूसरे के क्या होती है? पैरेलल। क्या होती है? सबसे पहले टॉपिक डालो, डायग्राम बनाओ। हाँ